कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। मित्रों, अब तैयार हो जाओ बेटा, माला माल बनने वाले हो तुम, क्योंकि 10 बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होने वाले हैं। 9 देवियों का आशीर्वाद अब आपके जीवन में पड़ने वाला है। क्यों कहीं तो अब आपके जीवन में 9 देवियों का खेल शुरू हो चुका है। पैसा, गाड़ी, मकान इत्यादि में होगा अधिक लाभ। जीवन में जो कुछ नहीं था अब सभी के जीवन में होगा बहुत ही बड़ा बवाल। क्योंकि दोस्तों, माता रानी जानते हैं आपके जीवन काल में पैसों के लेकर बहुत ही आप चिंतित रहते हैं। माता रानी जानते हैं आप अपने जीवन में बहुत ही बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माता रानी यह भी जानते हैं कि आप इस समय अपने जीवन में अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही चिंतित हैं कि आगे का भविष्य में कैसे होगा, हम अपने जीवन में क्या बनेंगे, क्या कर पाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जकोरा की सैया मार सके ना कोई। जब ऊपर वाले ने हमें बनाया है तो कुछ ना कुछ हमारे लिए सोच कर रखे ज़रूर होंगे। जी हाँ, उसी प्रकार अब आपके जीवन काल में इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई। अब आपके जीवन में 9 देवियों का खेल शुरू हो चुका है। अब आपकी 10 बड़ी बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है। पैसा, गाड़ी, मकान, प्यार, व्यापार, विद्यार्थी, नौकरी, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही बड़ा बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। बस आप सभी से हाथ जुड़कर विनती करते हैं, भूल कर भी अपनी ओर से यह 3 गलतियों को ना करें। अगले 3 दिनों तक नहीं तो बहुत ही पछताओगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब इतना पैसा मिलने वाला है कि जिसे पूरा आपका घर परिवार खुशियों से झूम उठेगा। पूरा घर आपका पैसों से भर जाएगा। आपका घर परिवार पूरा खुशी से नाचने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है, 9 देवियां जिसके ऊपर मेहरबान हो जाती है उनका जीवन सदैव के लिए मालामाल बन जाता है। इसी प्रकार अब आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद पड़ने वाला है। तो माता रानी को जो दिल से मानते हैं वह वीडियो को एक लाइक हमारे ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली, जय माता शेरा वाली ज़रूर से ज़रूर लिखें अगर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कौन कौन सी बड़ी गलतियाँ आपको नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ों में आपको बहुत ही अधिक लाभ होंगे। इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे। तभी आप जान पाएंगे आपके जीवन काल में आने वाली बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ मित्र, इसलिए आप सभी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना अगर अपने जीवन को बदलना चाहते और माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो। क्योंकि दोस्तों, बड़े ही सौभाग्य में ऐसे मौके मिलते हैं। इस समय आपका भाग्य आपको बहुत ही ज्यादा साथ देंगे। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता हाथ लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर है बालाजी का बड़ी कृपा। हनुमान जी महाराज आपके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ देवों के देव दिवाली देव महादेव और मैया पार्वती आपकी भोलेपन, आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपकी कुंडली की रेखा को बदलने के लिए भगवान श्री शनिदेव महाराज को आदेश दिए हैं और आपकी बड़ी सफलता भी प्राप्त हो जाएंगे। आप जो चीज़ चाहेंगे वह सब कुछ पूरा कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में आप भूल कर भी इन 5 गलतियां को ना करें ताकि आपसे यह देवी देवता रूठ जाए। भगवान महावीर बजरंग बली आपसे गुस्सा हो जाए, या फिर माता पार्वती, या भगवान महादेव जी, या फिर भगवान श्री शनिदेव महाराज जी आपसे रूठ जाए। दोस्तों, यह गलतियां करके अपनी कुंडली की रेखा को आप बिगाड़ सकते हैं, या छोटी मोटी बातों को आप अपने जीवन काल में अगर हल्के में ले लेंगे तो आप अपने जीवन में बना बनाया हुआ काम भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपने से जानकर अभिषेक अगले 15 दिन तक इन 5 कामों से दूर रहना। फिर देखना देवों के देव महादेव जी का चमत्कार, हनुमान जी का चमत्कार, मैया पार्वती जी का आशीर्वाद का चमत्कार और माता अंजनी का चमत्कार और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा। दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं, आप रंग से राजा बन जाएंगे। आपका किस्मत रातों रात चमक जाएंगे। इसलिए अभी सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय बाबा शनिदेव महाराज, जय मैया पार्वती, जय श्री महाकाल, तीनों देवी देवता का नाम अभी के अभी तुरंत लिख दें ताकि आपके जीवन काल से जो भी दुख तकलीफ हो दुम दबाकर भाग जाए और आपके जीवन में उम्मीद का किरण जगह और आपकी नई जीवन की शुरुआत हो और भगवान आपको जो जो आपकी मनोकामना हो सभी को पूर्ण कर दें।
जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर आप अपने जीवन में यह 5 गलतियां को नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा आप चाहेंगे उतनी बड़ी भगवान की कृपा से अपने कामों को सफल बना पाएंगे। आपको बता दें कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले बता दें, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखने के लिए आप सबसे पहले अपने जीवन से मांस मछली का सेवन न करें। अगले 15 दिन तक आप त्याग पत्र ले लें। अगले 15 दिन तक की आपको घर में मन समझ ली मदिरा पान घर को अंदर प्रवेश नहीं करना है और ना ही आपको उन्हें ग्रहण करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो हनुमान जी आपसे बेहद प्रसन्न रहेंगे। हनुमान जी महाराज को अगर आप सदैव के लिए प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मांस मछली मदिरा पान से आप दूर रहे और हनुमान जी का मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रत्येक शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी का गर्भपात पूजा पाठ करते हैं तो आप जो कुछ भी चाहेंगे अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही करके आप अपनी जिंदगी के सभी सपना पूरा करवा लेंगे बालाजी महाराज से। और दूसरे नंबर का गलती आपको जो भूल कर भी नहीं करने हैं दोस्तों, अभी से लेकर अगले 15 दिन के अंदर अगर आपके चंद्र राशि भविष्यवाणी की बात करें तो दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के जीवन में अगले 15 दिन में धैर्य और मर्यादा बनाए रखेंगे। इसके कारण आपको हर चुनौती को पार करने में भगवान सफल करेंगे और भगवान का भी साथ मिलेगा। परिवार वालों के बीच में बहुत सारे बहस होने का नकारात्मक शक्ति बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, परिवार वालों के बीच में छोटी मोटी बातों को बिल्कुल भी ना पड़े। इसे बहुत ही बड़ा बहस हो सकती है और घर में झूठ मूठ का लड़ाई झगड़ाई हो सकती है। उसके बाद आपको बात करें दोस्तों, उत्तर धर्म में आपको धन का लाभ होता जाएगा। लंबाई समय से रुके काम आपके पूरे होंगे। जिंदगी में केस मुकदमे में अगर आप बहुत दिन से परेशान हैं, इसमें आप मिलजुल कर अपने कामों को निपटा रहे हैं तो दोस्तों, कैसे मुकदमे में आपको जीत प्राप्ति होगी। आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा धन का लाभ होगा जिसे आप अपने जीवन काल में नया घर, नई सुविधा की साधनों या वहां का योग आप अपने जीवन काल में बन पाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसे आपको धन का लाभ होगा जिसे आप नया घर ले सकते हैं, नव सुविधा को बना सकते हैं, साधनों या फिर वहां का भी आप अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं। अगले 15 दिन के अंदर आपकी जिंदगी में कुंडली की रेखा बता रही है नौकरी में बेहतर विकल्प मिलेंगे। साथ में सरकारी नौकरी के परीक्षा विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। जो लोग कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में परीक्षा दिए थे, मेहनत करके अपनी मनचाहा मार्क्स को लाना चाहते थे, उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। साथ में दोस्तों, निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पढ़ाई करके अपने लिए बेहतर पद और प्रतिष्ठा पाने का मौका भी मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि आपका व्यवहार में कोई कमी ना हो और आपकी उच्च पद वाले आपकी रिस्पेक्ट इज्जत करें। दोस्तों, बिजनेस वालों के जीवन की बात करें, व्यापार करने वाले के लिए बहुत ही बड़ा अवसर आपके हाथ लगेंगे। जी हाँ, व्यापार करने के लिए अवसर भी आएंगे जिसमें समझदारी के साथ आपको नुकसान भी होगा। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में साझेदारी करके किसी काम को बनाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं किसी के साथ साझा करके, तो मैं आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए साझा करके कोई काम को ना करें। साथ में माता पिता से आर्थिक सहयोग भरपूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ यात्रा और प्रवास भी साल के मध्य में मिलेंगे। जी हाँ, वायु जनित रोगों के कारण स्वास्थ्य पक्ष में कमजोर होगा। संतान पक्ष के लोगों के जीवन में संतान से सुख मिलेगा। और दोस्तों, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता हाथ लगेंगे। इसलिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य बना रखें, भगवान के प्रति विश्वास रखें और बाबा बैद्यनाथ के प्रति पूजा पाठ करें ताकि आपके जीवन में बाबा बैजनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें आज किस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वयं बालाजी महाराज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने आने वाले हैं। और दोस्तों, वह किस रूप में आएंगे, आपकी परीक्षा कैसे लेंगे, क्या संकेत देंगे आने से पहले, क्या आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्या आपके मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज प्रवेश करेंगे या फिर आपके घर में नहीं आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें,
इन सभी के बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे और साथ में आपको बता दे दोस्तों कि अभी से लेकर अगले 72 घंटे का भीतर का समय आपके लिए कैसा चलेगा, किस प्रकार से आपके जीवन काल में आपको लाभ मिलेगा, कौन से क्षेत्र में आपको हानि देखने को मिलेगा, क्या मंत्र पढ़ने से आपको जीवन काल में शक्ति मिलेगा, कौन सा उपाय करने से आप अपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनेंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी के बारे में आपको एक एक करके जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आज ज़रूर से ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपका परिवार हर दिन खुशियों को ही मनाए। सभी चाहते हैं कि दोस्तों हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हमेशा घर में खुशियों का रंग छाया रहे, हमेशा हमारे सपना पूरा होते रहे, हम जो चाहे हमारा हर एक मनोकामना पूरा होते रहे। भगवान के पूजा पाठ करने के साथ साथ हम अपने जीवन में कर्तव्य करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारा सपना साकार नहीं हो, पता है, कभी कभार हमारा देखा हुआ ख्वाब पूरा नहीं हो, पता है। इसमें दोस्तों गलती हमारी सबसे बड़ी रहती है कि हम भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। हनुमान जी महाराज हो या फिर आपके इष्ट देवता हो, आपको बहुत सारे अनेकों संकेत देते हैं, चाहे वह सपना के रूप में हो या फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन में हो या फिर आपके अभी समय के साथ चलती है वक्त में आपको संकेत मिले, लेकिन आपके जीवन काल में भगवान संकेत देते हैं। संकट को समझना ना समझना, आपकी बारी। आप अगर संकट को समझते हैं, भगवान के दिया हुआ इशारा को समझते हैं, तो जिंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं लगेंगे। अगर भगवान के दिया गया संकट को आप इग्नोर कर देते हैं तो अचानक से देखेंगे आप अपने जिंदगी में कभी 5,000 का लॉस हो गया, तो कभी आपके जीवन काल में आपकी कमाई में रुकावट आ गई, कभी आपके घर में अचानक से कोई बीमारी आ गई, कभी आपके घर में अचानक से लड़ाई हो गई, कभी आपके मन अशांत हो गया। दोस्तों दिन पर दिन आपका जीवन नरक जैसा बनते जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भगवान का संकेत को आप इग्नोर कर रहे हैं, भगवान को भी इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों लिए जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके बिना देर किए। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले कि अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक हमारा समय कैसा चलेगा, कौन से क्षेत्र में लाभ होगा और कौन से क्षेत्र में हानि होंगे। आइए जानते हैं सभी के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं भगवान शनिदेव महाराज न्याय के देवता है। वह कभी भी इंसान के चला स्वभाव को देखकर फल प्रदान नहीं करते हैं। भगवान शनिदेव महाराज कर्मों के देवता हैं। वह इंसान के कर्म को देखकर ही फल प्रदान करते हैं। आपके जीवन में अभी से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर भगवान शनिदेव महाराज आपको जचने वाले हैं, आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर आप भगवान शनिदेव महाराज के इस परीक्षा में सफल हो गए तो बेटा आपके बिगड़ी बन जाएंगे, आप जो कुछ भी चाहेंगे और सब कुछ हाथ लग जाएंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अभी से लेकर अगले 72 घंटे तक ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिनमें ऐसा आपको लगे कि यह काम करने से हमारे कर्मों पर कोट आएगा। उसे काम को इस चांद छोड़ देना। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज न्याय के देवता हैं, वह बिल्कुल भी उच्च नीच नहीं देखते हैं, सीधी आपके कर्म को देखकर आपको फल प्रदान करते हैं, जिनको आपके साथ साथ इनका फल मिल जाता है। इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसे आपके कर्मों में खोट आए। और साथ ही आपको बता दें, अगर शनिदेव महाराज को आप प्रसन्न कर लेते हैं यह उपाय करके, तो जीवन में आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ मिल जाएगा। जी हाँ, शनिदेव महाराज और भगवान महावीर बजरंगबली कलयुग के देवता दोनों आपकी कुंडली में विराजमान करने वाले हैं और दोनों के आशीर्वाद से आपके बिगड़ी बनने वाले हैं और दोनों ही देवता आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर भी आने वाले हैं। इसलिए यह दोनों देवी देवताओं का यह बात को जरूर ही ध्यान में रखना। अगर अपने जीवन में अपनी भलाई चाहती हो तो यह दोनों देवी देवताओं के लक्षणों के बारे में जान लेना। इन दोनों देवी देवताओं के बारे में संकेत को समझ लेना जिन्हें हम आपको बताने वाले हैं। उन्हें बहुत ही ध्यान से सुना। अगर आने वाले अपने दोनों को अच्छा करना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो तो हनुमान महावीर बजरंगबली और शनिदेव के इन संकेतों को जरूर से जरूर सुनना। अभी शुरू से लेकर अंत तक शनिवार का दिन शनिदेव को अति प्रिय है। इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है।
साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि शनिदेव के शरण में रहने वाले साधकों को अपने जीवन काल में तो सब सुखों की प्राप्ति होती है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः शनिदेव को मोक्ष प्रदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को मोक्ष प्रदाता का वरदान भगवान शिव से प्राप्त हुआ है। ज्योतिष भी कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव एवं शनिदेव की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी शनिदेव को प्रसन्न कर उनकी कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पूजा के समय ये उपाय जरूर करें। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी कृपा साधक पर बरसती है। शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्घ्य दें। इस समय पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें, साथ ही कम से कम 5 बार उठक बैठक करें। शनिदेव को तिल और सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है, अतः शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल से अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं, अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल देते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड देते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चमदहे के चप्पल, जूते, काले तिल, उड़द की दाल, छाता, टोपी आदि चीजों का दान करें। मोक्ष प्रदाता शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, इन सभी उपाय को आप सच्चे दिल से कर लेते हैं तो भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं और आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी चाहेंगे भगवान शनिदेव महाराज की ओर से आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यह कलयुग है, यहाँ पर आपके कर्म को देखकर फल दिया जाता है। इसलिए आप अपने जीवन में भगवान शनिदेव महाराज को सदैव प्रसन्न रखना। अपनी ओर से अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो ऊपर जो भी आपको उपाय बताए हैं उन्हें बड़े ही ध्यान से करना अपने जीवन में। क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज एक ऐसा देवता है जो कि बड़े ही गुस्से वाले देवता हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में भगवान शनिदेव महाराज की दशा पड़ जाते हैं तो उनका जीवन सर्वनाश हो जाता है। उनका जीवन में जो कुछ भी होता है, रखा हुआ धन भी उनके जीवन से गायब होने लगते हैं। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से समस्या भी चली आती है। एक तरफ से खुशी आती है तो दूसरी तरफ से दुख का घड़ी भी उनके ऊपर चलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज के उपरांत ऐसा कोई भी काम मत करना जिसे आपके जीवन काल में कोई भी बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़े और उसे परेशानी को आपको कभी भी हाल ना मिले। दूसरी नंबर का संकेत ये है बालाजी महाराज कलयुग के देवता भगवान श्री राम जी का दोष। हनुमान जी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है। इस समय आप अपने जीवन काल में जो कुछ भी करेंगे हनुमान जी का साथ आपको मिलेगा। बालाजी महाराज एक ऐसा देवता है जो केवल एक बेलपत्र और जल लेकर आपकी उसके पास जाते हैं और अपनी मनोकामना को सच्चे दिल से बोलते हैं। मंगलवार के दिन तो आपकी सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। हनुमान महावीर बजरंगबली के ऐसा देवता है जो आपको हर एक संकटों से बचते हैं। आपके जीवन काल में कोई भी संकट आते हैं, परेशानी आते तो हमारे सबसे मोह से सभी के मोक्ष। सबसे पहले जय श्री राम हनुमान महावीर बजरंगबली ही निकलते हैं कि हे प्रभु इन संकट से हमें बचा लेना। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में हनुमान जी महाराज की ओर से आपको बहुत सारे अनेकों संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को समझना आपके लिए अति अनावश्यक है। अगर इन संकेतों को आप नहीं समझेंगे तो बहुत ही बड़ा आपके जीवन काल में दुर्घटना भी हो सकते हैं जिनके प्रति आप उन्हें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली हमारे जीवन में संकट को मोड़ने के लिए हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी बड़ी दुख दुविधा ना आए। इसलिए आप अगर अपने जीवन में सदैव चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे तो आप अपने जीवन में यह उपाय को जरूर अपने बहुत ही सरल उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए
और यह उपाय को अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे, तो आप अपने जीवन काल में सदैव माला माल रहेंगे और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहेंगे हनुमान जी आपको और स्वयं प्रदान करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको सदैव बने रहेगी। लिए हम आप सभी को बता दें, हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह महा उपाय दोस्तों किस्मत नहीं दे रही साथ और बिगड़ रहा हर काम तो मंगलवार के दिन करें। ये आसान उपाय हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार के दिन किए पूजा पाठ और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे दुख दर्द व संकटों को दूर कर देते हैं। ज्योतिष में भी मंगलवार के दिन को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना गया। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपायों को करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं मंगलवार से जुड़े उपायों के बारे में। नंबर 1, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। और नंबर 2, आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीज़ें बंदरों को खिलाना संभव ना हो तो आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तीसरे नंबर, यदि घर पर कोई छोटा बच्चा है और वह खूब रोता है तो मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख बच्चे के बिस्तर के नीचे लगा दें। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वॉर कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है और हनुमान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहता है। जी हाँ, अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से अपने जीवन में अपना लेते हैं और प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, जीवन में कभी भी मंगलवार के दिन मंच मछली का सेवन नहीं करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न न हो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो जीवन में आप जो कुछ भी चाहेंगे बालाजी आपको बस सब कुछ हाथ करेंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरे कहना तूने जताने में लग जाते हैं। इसी तरह हनुमान जी हैं, अगर आप सच्चे दिल से उन्हें अपने जीवन में पुकार लेते हैं और उनके यहाँ उपाय को कर लेते हैं, अपने जीवन में कभी भी तो बड़े से बड़े संकट से आप मुक्ति पा सकते हैं। बड़े से बड़े परेशानियों से आप अपने जीवन काल में बाहर निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े दुखों को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसीलिए बालाजी महाराज को हमेशा प्रसन्न रखना अगर अपने जीवन को सुरक्षित रहना चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपका ही गली मोहल्ले में आपकी बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपको देखकर बहुत ही जलते हैं, फिर आते तो आपकी साथ है, परंतु आपके कर्मों को देखकर, आपकी खुशियों के देखकर बहुत ही ज्यादा अपने आप में जलते हैं। आप अपने परिवार की साथ अगर खुशी से अपने जीवन को बताते हैं तो कुछ लोग आपके पीछे लग जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं परंतु आपको गड्ढे में ढाक लाना चाहते हैं। लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी है, आपके ऊपर जो दोस्तों वह लोग आपको कुछ नहीं कबाड़ पाते हैं, हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। और जो लोग आपके पीछे लगते हैं उनका माटी कोहिन करके हनुमान जी आपकी सुरक्षित रखते हैं। इसीलिए हनुमान जी को सदैव अपने जीवन में परेशान न रखना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप बहुत ही अकेला इंसान हैं। आप कभी कभी ऐसे मोड़ से गुजर जाती हैं जहां पर दोस्तों आपको लगता है कि उसे मोड़ पर खतरा है। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि जहां पर जाने से हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। ऐसे ऐसे जगह से आप अपने जीवन काल में अकेले निपटे हैं।
जिनमें दोस्तों आपको ना तो दोस्तों का साथ मिला है, ना ही घर परिवारों का, और ना ही किसी रिश्तेदारों का। ऐसे ऐसे जगह से आप गुजरे हैं जिनमें केवल आपको आपके यकीन और आपका भरोसा ही आपके साथ दिए हैं। दोस्तों, आपके भरोसे के पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद ही आपके पीछे खड़े रहे थे, जो आप ऐसे ऐसे जगह से सुरक्षित वापस आए हैं। जी हाँ बालाजी की आप कृपा आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अपने जीवन को आइस हॉकी मत लेना। और कोई भी दोस्त अगर आपको कुछ भी बोले तो अपने कर्मों को मत बिगड़ना, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ही बड़ी है और इनका आशीर्वाद देने व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। अगर हनुमान जी का आशीर्वाद को कोई गलत उपयोग करता है तो जीवन में उनका आशीर्वाद उठने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं। अब दोस्तों बात करें कि अभी से लेकर अगले 1 महीने तक आपका जीवन कैसा रहेगा, तो सुनिए, शुरुआत आपके लिए काफी खुशियां लेकर आएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कुंभ राशि वालों के जीवन में इस वर्ष शादी की शहनाई जरूर बजेगी। नौकरी पेशा लोगों व व्यापारियों को काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। राहु के द्वितीय भाव से गोचर करने के कारण आपको विदेशी स्रोतों से धन कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। आपके जीवन में कई तरह से धन का प्रवाह बना रहेगा। आपके धन में कोई कमी नहीं आएगी। आप अच्छी बचत भी करने में सफलता प्राप्त करोगे। केतु के अष्टम भाव से गोचर करने के कारण आपकी आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं या इस साल कोई बड्ढी पूजा आप अपने घर में आयोजित कर सकते हो। और महीने का मध्य भाग भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आप अपने हर कार्य में अपना बेस्ट दे पाएंगे। ऑफिस में भी आपके काम करने के अलग अंदाज से लोग आपके फैन हो जाएंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी। इस अवधि में आपको मनचाहा प्रोजेक्ट मिल सकता है या आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जो लोग अपने जीवन में सच्चे प्यार की तलाश में हैं, उन्हें इस वर्ष सच्चा प्यार मिल सकता है। विद्यार्थियों को इस साल अपनी शिक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। इस साल आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आपको अपने सपनों को पूरा करने के कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। स्कूली छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। यदि आपको अच्छे अंक नहीं मिलते हैं तो भी निराश न हो। आपकी कड़ी डीछी मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा है। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में कई नए कदम उठा सकते हो, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस साल आप प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों से लाभ पा सकते हैं। आपके बिजनेस में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इस वर्ष सभी निवेशों और प्रयोगों को आजमाने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपके जीवन में भाग्य वृद्धि के साथ एक आरामदायक जीवन का आनंद लेंगे। दोस्तों, ईश्वर जानते हैं कि आप अकेले आपका साथ जल्दी कोई नहीं देता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी काम को करते हैं, उन्हें केवल अपने से ही करते हैं। आप अगर कोई बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देता है। उसे परेशानी से कैसे आपको बाहर निकलना है, या आप अकेले ही जानते हैं कि आखिर यह परेशानी हमारे जीवन में दूर कैसे होंगे। दोस्तों, भगवान भी जानते हैं कि आप अकेले हैं। लोगों के तो साथ आप बहुत ही जल्दी दे देते हैं। लोग अगर अपने जीवन काल में बहुत ही परेशान निराश होते हैं तो आप उनके साथ अपना आगे सोचते न पीछे सोचते हैं, बस उनकी मदद करने के लिए तुरंत चले जाते हैं। जब बात आपकी आती है तो लोग वैसे ही आपको अकेले छोड़ देते हैं। लोग आपकी परेशानियों को हल्के में लेकर आपको अकेले ही उसे परेशानी से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने जीवन काल में आप ऐसे लोगों का साथ ना रहिए जो आपकी परेशानी में आपके साथ ना दें। और जो लोगों को परेशानी है तो बस आपको याद करें दोस्तों, यह कलयुग है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप दूसरों के काम आ रहे हैं, तब तक लोग आपको याद करेंगे। जिस दिन आप काम में आना बंद हो गए, उसे दिन से लोग भी आपको याद करना बंद कर देंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाया। भगवान अगर आपको मौका दे रहे हैं तो इस मौके को अपने हाथ से मत छोड़िए। ईश्वर के मौके को अपने जीवन काल में अपना ही और अपने जीवन को आप मजबूत बनाएं, ताकि आने वाले आपके पीढ़ी में ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो जिनके प्रति आप अपने जीवन काल में आगे चलकर कोई टेंशन ले। इस समय की दोस्तों बात करें तो अभी से लेकर अगले 15 दिन तक आपके जीवन काल में
हनुमान जी और शनिदेव महाराज का कृपा बनी रहेगी। अगर अगले 15 दिन के अंदर कोई भी काम को अपने जीवन काल में ठान लेंगे करने के लिए, वह काम में आपको ईश्वर की साथ बहुत मिलेंगे और इस समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद है। अपने जीवन काल में आप भगवान से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, सच्चे श्रद्धा मन से मंदिर जाकर मांग लें। अभिषेक लेकर अगले 15 दिन तक आपके ऊपर बड़ी से बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद बनी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ही ग्रहण का योग निर्माण हुआ है जिनके परिणाम आपको मालामाल बनाने के लिए है। इस समय को आप अपने किसी पार्टियों में जाकर बर्बाद ना करें, किसी के पीछे बर्बाद ना करें। जितना हो सके अपने जीवन को आप भगवान के प्रति समर्पित करें और भगवान के प्रति भक्ति भाव में झूम रहे और भगवान के ही चरणों में जाकर गुजर रहे हैं। इस समय दोस्तों, आपके ऊपर हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज की सबसे बड़ी कृपा बनी रहेगी। इसलिए दोनों देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय करते रहें अपने जीवन में, और राम राम इस मंत्र को आप अपने जीवन काल में सदैव जाप करें और अपने मुख से, अपनी वाणी से कुछ ऐसी गलत शब्द ना बोले जिनके प्रति भगवान आपसे रूठ जाए, आपके अंदर से माता सरस्वती का वास है जाए और आप अपने जीवन काल में राजा से रैंक बन जाएं। ऐसा स्थिति ना आ जाए कि दोस्तों आप जहां पर भी हैं वहां से आप नीचे की पद में चले जाएं।